महाराज लखनलाल जी की वंदना और फिर सीताराम जी की वंदना, सखाओं की वंदना जानते हैं आप। बीच में श्री हनुमान जी महाराज की वंदना तुलसी रखते हैं। महावीर बिनवऊँ हनुमान राम जस आप हनुमान जी महाराज की वंदना गोस्वामी जी ने की। हनुमान जी प्राण तत्व है। हनुमान जी शिव के रूप में त्रिभुवन गुरु है। वानर के रूप में साक्षात शंकर का अवतार है। गोस्वामी जी फरमाते हैं वानराकार विग्रह पुरारी। ऐसे हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी ने की है। विनय पत्रिका के पद से हम सब पहले दिन हनुमंत वंदना कर ले। मंगल मूर्ति मारुते नंदन। गाइए। मंगल मूर्ति मारुते नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुते नंदन। मंगल मूर्ति मारुते बंदहु राम लखन वैदेही। बंदहु राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही। तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुते नंदन। मंगल मूर्ति मारुते नंदन। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि प्रणवं पवन कुमार करवन पावक ज्ञान जासु कृपा बसई राम सरचा। हनुमान जी का आश्रय समझ में आए तो करना। हनुमान प्राण तत्व है, त्रिभुवन के गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो तुलसी जी हनुमान जी की वंदना करते हैं। पहले दिन की कथा में सदैव हनुमंत वंदना पर रोक दे। मुझे यद्यपि मुझे चिट्ठी बताया गया कि फ्लाइट लेट है, आप 6:30 तक जरूर बोलते रहे। ये फ्लाइट लेट है, हम क्यों लेट हो, आपको हम क्यों लेट करें सुनने का। तो आप आशीर्वाद देंगे और हमारे लिए तो योग दिन का आज ही उद्घाटन है। तो पहले दिन की कथा हनुमंत वंदना पर मैं यहाँ रोक रहा हूँ, जो कि हर वक्त का ही क्रम रहा है। लेकिन आज की कथा को मैं विराम दूँ इससे पहले 2 मिनट मुझे दीजिए प्लीज। हरे राम 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 सीता राम राम ये हरे राम 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 सीता राम राम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम हरि बोल। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल लखन सीता सहित हृदय बसहु बोलिए हनुमान जी महाराज प्रिय। आज की कथा यहाँ विराम ली। आप सब ऐसे ही बैठे रहे। भुसुंडी रामायण का पाठ जल्दी हो जाएगा। उसके बाद पूज्य श्री के वचनामृत और फिर आखिर में आरती। आरती के बाद हम यहाँ से बिलोंग होंगे। तब तक आप सब बैठे रहें। आज की पहले दिन की राम कथा मानस परमारथ विराम ले रही है। कल से अब रोज़ सुबह 9:30 बजे कथा शुरू होगी। 1-1:30 के बीच में कथा को
रोज विराम दिया जाएगा। तो कल सुबह 9:30 बजे फिर भगवत चर्चा करेंगे। भाव से बोलिए रामचंद्र भगवान प्रिय हो, बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो, सदगुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पावन तब राष्ट्र देव हो संसैना, अब श्री राम कथा की पावन सागरता सुनावो मोहि बार बार सुरत के गिरा विनीता सलता सुमन परम साहरा अनुराग भवानी राम नारायण कर मोह पारा कैसे गौरी राम प्रभु अवतार कथा पुन गाई तब गौरी राम अभिषेक प्रसंगा पूर्वाजित कर श्री राम के वचन राधा वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना क्रिया संकुरवासी भरत बहुविध समझाए गए विराट बदले सर्वम दंडक बन पावन ताई गीत मैत्री पुनते गाई पुन प्रबंध वाली पंजी सगल मन के पुन उपदेश रूपा संकल्पानी कर दो जन्मद बहुत काना में स्कंदर मार्ग कहीं देवी पुन माया सीता कर से प्रभु की क्रियादिन केने बलि गमन गौरी विग्रह बनत रघुबीरा जय रघुनाथ संवाद कहीं मात मिलन रसंग सुग्रीव अवतारी बाल प्राण कर्मा कपिल तिलक कर प्रभु कृत सैन प्रवर्षण वर्णन वर्षा सर करो राम जय विद गपर की पटाए सीता खोज सकल दिसदाए विवाह प्रवेश के लिए कपिल मोहन मिला समेत कुमारा नाग लंका का प्रदेश की ना वन प्रबोधि पुनः गो आए कब जान पुरानी मैं देवी समेत चारों वीरा उतरे जाई बार मिला भी संजय भी आई सागर सागर का वीर बना जय दिवाली कुमार सती सलरारी कुंभकर्ण कर निसारण कर मन विनाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बद मन रोदर शोका राज सीतार पद मिलन महोरी सुरन बिन समेता राम आए बाय सब ऐसे गौरी राम सीता समस्त भुजन बखानी जो मैं राम कथा नाम कर भजन मन परम गयो मोर संदे सुन सकल गयो राम भजने तव प्रसाद पाय सुनी महाराज जब प्रिय हो। और अब मैं आवाहन करता हूँ एक ऐसे महापुरुष का जिन्होंने श्वास और विश्वास दोनों के बल पर पूरे विश्व में
एक नई क्रांति की है। श्वास की साधना में उन्होंने श्वास फूंक दिए। श्वास तो सब लेते थे, सांस तो सब लेते थे, लेकिन सांस को भी सांस लेना सिखा दिया एक महापुरुष ने। वो है हमारे क्रांतिकारी आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज। विश्वास, अपने घर में 5 लोग भी मिलकर एक दूसरे पर विश्वास कई बार नहीं कर पाते। उन्होंने पूरे विश्व में एक ऐसा विश्वास जगाया अपने प्रति, मानवता के प्रति और मानवता के उस सर्जक के प्रति, जो आज पूरी पृथ्वी उनकी ऋणी है। धरती पर ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं। ये एक डिवाइन डिज़ाइन है। इट्स नॉट दैट इज हैपन वन योगी एक सिटिंग है, बैठ कर रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं। ये एक डिवाइन डिज़ाइन है। उस डिवाइन डिज़ाइन में ये सब कुछ घटित हो रहा है। मैं तो कहना चाहता हूँ उनको आवाहन करने से पहले कि हमारा भारत इसलिए महान नहीं है केवल कि आज हम भारत के ऊपर नाज करते हैं कि भारत आर्थिक रूप से बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर है भारत। पूरे विश्व के लोग भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री ने थोड़े से दिनों में कायाकल्प किया है इस देश का। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ, भारत इसलिए महान नहीं है कि भारत के पास लाल किला है या बम्बई की चौपाटी है या कश्मीर की वादियाँ हैं। भारत इसलिए भी महान नहीं है कि भारत ने बहुत बहुत बड़े किले खड़े कर लिए हैं, बहुत जगह विकास कर लिया है। लेकिन भारत इसलिए भी महान नहीं है कि भारत ने कितने क्षेत्रों में प्रगति की है। मुझे तो लगता है कि भारत इसलिए भी महान नहीं है कि भारत के पास हिमालय है या भारत के पास गंगा है, बल्कि भारत इसलिए महान है कि भारत के पास ऐसी पवित्र विभूतियाँ, एक तरफ एक फ़कीर और दूसरी तरफ दूसरा फ़कीर, इन फ़कीरों के बल पर यह धरती ज़िंदा है। और जब तक ये फ़कीर ज़िंदा रहेंगे, ये भारत ज़िंदा रहेगा, भारतीयता ज़िंदा रहेगी, भारतीय संस्कृति ज़िंदा रहेगी। ये कथाएं, ये सत्संग, ये दिव्यता, ये पवित्रता तभी तक ज़िंदा है जब तक इन महापुरुषों का ये देवत्व, ये दिव्यत्व और ये पवित्रता ज़िंदा है। और इस पवित्रता के बल पर ही, इस दिव्यता के बल पर ही आज पूज्य बापू ने पूरे विश्व में कहीं चले जाइए, 3 दिन पहले कुछ लगता ही नहीं था, पंडाल खड़े हो गए। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं इस दीपक जैन को भी। पंडाल खड़े हो गए, लोग आ गए, सारे चारों तरफ लोग कहने लगे सब कुछ बदल गया। क्यों बदला? एक व्यक्ति नहीं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी खबर पाते ही लोग उमड़ते चले आए। ना कोई निमंत्रण पत्र छापने का समय मिला, ना ही निमंत्रण पत्र छापा गया। ये बिना निमंत्रण पत्र ही आमंत्रण है। और उस आमंत्रण में और कुछ नहीं है, केवल एक ही बात है, एक आकर्षण है। और वो आकर्षण है इन फ़कीरों का, इनकी दिव्यता का। और आज वैसी ही दिव्यता आज मंच पर आई है। पूज्य बापू का सानिध्य प्राप्त, पूज्य महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त, और उसी बीच में, हमारे बीच में, इस देश के नहीं पूरे विश्व को एक नया सूत्र देने वाले योग, जो भगाए रोग और व्यक्ति योगी बन सके ना बन सके, उनका नारा है कि उपयोगी तो कम से कम हम बने। हम उपयोगी बने, योगी बने, सहयोगी बने, उद्योगी बने। यही तो कथामृत है। आज मैं उस महापुरुष को इस पावन मंच पर, इस पावन उपस्थिति पे मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की विरासत आदरणीय योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, मेरे प्रिय, मेरे अभिन्न। पूज्य बापू बहुत प्रेम करते हैं। उनका आशीष
उनका अनुग्रह, उनकी अहेतु की कृपा जैसे आप सब पर है। आप में से कुछ मेरे हम उम्र हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ पिता तुल्य बुजुर्ग और श्रद्धामयी माताएं हैं। मैं अपने आप को इस रूप में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप में जितना जितना अनुग्रह है पूज्य बापू का जिस जिसको मिला है उससे अभिभूत है। भगवान तो मुझे संभालते ही हैं, लेकिन हर सप्ताह या 15 दिन में बापू मुझे स्वयं संभालते रहते हैं। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा इनका अनुग्रह है, कृपा है, आशीष। मैंने व्याकरण शास्त्र से लेकर के उपनिषद, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र आदि गुरुओं के कृपा से पढ़ा है। अयोन रील रे के योंग अयौच, अब ये सूत्र हैं अष्टाध्यायी के। अयोन से लेकर के और अ तक, माने वृद्धिराद चदिंग गुण ही को गुण वृद्धि आदि। लेकिन मैंने महर्षि पाणिनि को तो नहीं देखा, निरुक्त के रचयिता आचार्य यास्क को नहीं देखा, गौतम, कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि को भी नहीं देखा, लेकिन उन सबके दर्शन बापू में हो जाते हैं। हमारी उस ऋषि परंपरा के, हमारी उस देव संस्कृति के, हमारी इस संत परंपरा के जीवंत रूप हैं बापू। जब पहली बार, जैसा कि श्रद्धेय बापू कह रहे थे, उज्जैन में बापू आए तो मैंने जैसे आज बापू को प्रणाम किया, ये कोई प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये तो हमारे भीतर की आस्था है, विश्वास है, प्रेम है, एकत्व है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके, काफ़ी लोगों ने पत्र लिख करके कहा, आप सन्यासी और बापू को आप प्रणाम कर रहे हैं, इससे परंपरा की हानि या मर्यादा का अतिक्रमण तो नहीं? मैंने कहा, हमारे बापू हजारों हजारों सन्यासियों के बराबर है। और सन्यासी की परिभाषा क्या की है गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। ऐसे सन्यासी हमारे बापू, ऐसे ऋषि हैं हमारे बापू। वो मुझे योग का जो प्रभु ने कार्य करवाया, सेवा करवाई, उसके लिए आशीष दे रहे थे। बापू आपके आशीष से ये हुआ। मैंने तो जब ये योग की यात्रा शुरू की थी, उससे पहले आपकी गंगोत्री में कथा सुनी थी, उसके बाद में योग की गंगा आगे बहानी शुरू हुई। गंगोत्री की वो कथा 93 या 94 में बापू आपकी थी, अब मुझे याद नहीं है पूरा, 93 या 94 में, आप में से शायद किसी को याद हो। 93 में थी, हाँ, तो आप ये बहुत याद रखते हैं बापू साहब। अब तब बापू में और हम में इतना फासला था, बापू यहां बैठे थे और हम सबसे पीछे बैठे थे। हम ऐसे भी उस समय सन्यास तो हमने 95 में लिया था। हमको ऐसा लगता था ये बापू मिलेगा कैसे, बापू के पास जाने का रास्ता किधर है। लेकिन बापू ऐसे मिले कि हमारे रोम रोम में समा गए, मन प्राण आत्मा में समा गए। और बापू ये जो कुछ हुआ, इसके पीछे आपका आशीष, आपका अनुग्रह। हम बोलते हैं ना, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा दाता, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा।
करके एक इशारा, एहसान पर ये तेरा, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है मेरा, आपके कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा बापू, करता है मेरा बापू, मेरा नाम हो रहा है मेरा, आपके कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, आपके कृपा से सब काम हो रहा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब बापू कह रहे थे लाभ की महिमा और शुभ की महिमा। देखो भाई, लाभ तो हम देखते हैं पूरी दुनिया में, जैसे बापू ने कहा, ये तो अशिष्टतापूर्ण तरीके से भी हो सकता है। समृद्धि, वैभव, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ। कितने लोग हजारों लाखों करोड़ के घोटाले करते हैं, कितने लोग न जाने किस किस अनैतिक तरीके से अर्थ का अर्जन करते हैं। लेकिन शुभ, दिव्यता, यह अनैतिक तरीके से नहीं आ सकती, और वो तब आती है जब ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमारे जीवन में आता है। आप सब भी बड़भागी हैं, ये भगवान का बनाया हुआ संयोग है। 7 दिन पहले तक सच बता रहे थे हमारे मुनि जी, किसी को खबर न थी कि यहाँ कथा होगी, और आज कोई बेखबर नहीं है, सबको खबर है कि यहाँ कथा हो रही है और सब यहाँ बैठे। और एक संत का सानिध्य पाकर के, एक ऋषि का, एक गुरु का, एक सद्गुरु समर्थ गुरु का सानिध्य पाकर के हम कितने अभिभूत होते हैं। एक एक शब्द हमारे भीतर वो समझ पैदा करता है। पूज्य बापू एक बात बहुत कहते हैं कि भाई मैं यहाँ किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ प्रकाश किसी को मिल जाए। और गुरु कभी प्रभावित करने के लिए आते ही नहीं, वो हमें प्रकाशित करने के लिए आते हैं। प्रभावित तो कोई मदारी भी कर देता है, प्रभावित तो कोई, आज इतने एक्टर एक्ट्रेस हैं, क्रिकेटर्स हैं, मॉडल्स हैं, अपने मॉडल खराब हो गए तो दूसरों के मॉडल देखते रहते हैं। अरे बड़ी विचित्र बात है। ऐसे आपस में कहेंगे मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम बिना जी नहीं सकता, और उनको बोलो तुम्हारा आइडियल कौन है, बोलो ये एक्टर है, वो एक्टर है। मैंने कहा भाई तुम एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, फिर इधर उधर क्यों देखते रहते हो? बोले इसका देखे क्या, ऊपर से नीचे तक पूरा भूगोल दिखता है। तो भैया योग इसलिए भी करो कि इधर उधर ताका झाकी नहीं करनी पड़े। हो ऐसे हमारे बापू तो बड़े स्मार्ट दिखते हैं, जैसे करीब 25 साल पहले बापू को देखा था वैसे के वैसे ही है। अब पता नहीं बापू कितनी कपालभाति करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इनका एक ग्राम भी शायद वजन नहीं बढ़ा है। गाठिया कितना ही खाते हो बापू? लेकिन बापू के चेलों का वजन जरूर बढ़ गया। ये कैमरे वाले का भी वजन बढ़ा हुआ, इसका भी बढ़ा हुआ, उसका भी बढ़ा हुआ। चलो अब बापू तो सहज योगी हैं, तुम थोड़ा थोड़ा ये योग भी कर लिया करो। देखो अब अपना काम तो भाई, बापू अपना काम कथा करते तो हम भी अपना काम तो करेंगे। ये तो भाई अपना 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 स्वधर्म है। तो तुम सुबह सुबह ऐसे कर लो तो तुम्हारा मॉडल एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। अब तुम्हें कोई मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन अपना मॉडल क्यों खराब करो भाई? एक बोले बाबा प्रदर्शन के लिए योग थोड़ी ना। अरे प्रदर्शन के लिए नहीं, योग तो प्रभु दर्शन के लिए है, लेकिन अपना दर्शन क्यों खराब करते हो? भगवान ने कितना खूबसूरत हमें शरीर दिया है, ऊपर से नीचे तक। तुम्हारे शरीर के एक एक मांसपेशी फूल की पंखुड़ियों की तरह खिली हुई होनी चाहिए।
कोई 6 पैक बनाता है, कोई पता नहीं 8 पैक बनाता है। ये देखो बिना पैक वाला बाबा। ऐसा होना चाहिए। भला बाबा जी अच्छा तो लगता है ऐसा हो जाए तो। इतना शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए कि तुम इसको चाहो तो गोल घुमा दो। एक गुजराती लाडवा खाઈને આવ્યો, એ કેવું હે તો બાપુ હું કરી શકું, એ કરવા લાગ્યો તો આગળથી તો ઘૂમ્યું નહીં, તો પાછળથી આમ ઘુમાવ્યો। મને કહે મારા ભાઈ તારું તો બાઈક ગેર લાગી ગયું। જો બધાનું છે ને શરીર એકદમ સારું હોવું જોઈએ, અને બાબાઓનો તો વધારે સારું હોવું જોઈએ। સાંભળો, ये तो एक बात मैंने थोड़ी बताई योग के बारे में। योग के बहुत आयाम है। अष्टांग योग है, राज योग है, क्रिया योग है, सांख्य योग है, ज्ञान योग है, अध्यात्म योग है, भक्ति योग, कर्म योग, सब सारा जीवन ही योग है। देखो मैं दो शब्दों में योग का जो पूरा शास्त्र उसको कह रहा हूं। कोई ये रहस्यमयी विद्या ऐसी नहीं है जिसको आप समझ ना सके और कर ना सके। पूज्य बापू भी कह रहे थे ना, मंगल तभी होगा जब हमारे आचरण में जो शास्त्र में सत्य का है वो उतरेगा। मंगल आचरण से ही होगा। योग आचरण की बात है साहब। हाँ? कुछ लोग ऐसे पहले बोलते थे अरे योग तो योगियों को ही करना चाहिए। हमने कहा नहीं भाई, योग योगियों को तो करना चाहिए, ठीक है, और वो योगी ना भी करेगा तो ठीक है, कोई कंदरा में गुफा में रह रहा है, तुम सबको योग करना चाहिए। नहीं करोगे तो रोग होगा। हर एक के भीतर हर बीमारी है। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। एक कहते हैं प्री कैंसर सेल, एक होते हैं पोस्ट कैंसर सेल। किसी को भी बीपी हो सकता है, किसी को भी शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को भी पैरालिसिस हो सकता है, किसी को भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किसी को भी आज कैंसर हो सकता है। एयर वाटर सोल सब कुछ पॉल्यूटेड है। इसलिए हमारे मुनीश्री ने पर्यावरण के लिए अभियान चलाया। पर्यावरण बचेगा तो ये हम बचेंगे और ये दुनिया बचेगी। धन्यवाद है मुनि जी को। ये बहुत बड़ा अभियान और ये जरूरी है। आज हमारे पास सब कुछ है, माना हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन यदि हवा शुद्ध नहीं है, दिल्ली में सबसे ज्यादा हवा प्रदूषित है। पूरी दुनिया में जितने लोग कैंसर से मरते हैं, हार्ट अटैक से मरते हैं और दूसरी बीमारियों से मरते हैं, उससे ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर होने से मरते हैं, क्योंकि हवा शुद्ध नहीं रही। फेफड़ों में हवा ही गंदी जा रही, और फेफड़े कमजोर हैं, उस गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकते। आप सुबह सुबह उठ करके अभी भी भर लीजिए, कोई टैक्स थोड़ी लग रहा है इसमें। थोड़ा श्वास भर लो, कितना अच्छा है देखो। लंबा भरो, जोर से ऐसे नहीं भरना, थोड़ा धीरे धीरे। कितना अच्छा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको, एकदम फेफड़ा फर्स्ट क्लास रहेगा। हम लोग 50 डिग्री टेम्परेचर भी ऐसे ही रहते हैं, और -20 पर भी, और 2-4 तो हमेशा ही रहते हैं। हरिद्वार में, ऋषिकेश में ऐसे ही रहते हैं। इतना रेजिस्टेंस पावर आपकी मजबूत हो जाएगी। भस्त्रिका कर लो, कपालभाति कर लो, आप नीचे बैठ के कर लो, कुर्सी पर बैठ के कर लो, चलते फिरते कर लो, लेटे लेटे ही कर लो, करो ना, इतना सहज है। अब मैं बोलूं कि आप उल्टे सिर के बल खड़े हो जाओ, उल्टे चलने लग जाओ, बड़ा मुश्किल होगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। पहले ऐसे लोग बताते थे,
बोले योग करना, कैसे करना? बोले ऐसे करो, सीधे तो सब चलते हैं, योगी तो उल्टा चलता है। देखो अब मैं उल्टा चल के बताता। पहले ऐसे ही योग सिखाते थे तो लोग डर जाते थे, अरे बाप हम कैसे करेंगे। अब बोले अब ऐसा योग करे, अरे बोले ऐसे तो पड़ जाएंगे। अब ऐसे योग कौन करेगा? अब सीधा सीधा तो चला नहीं जाता, उल्टा चलना सिखा रहे। हमने कहा भाई सीधा सीधा ही चलो ना। अरे कुछ नहीं आता तो आप बस इतना तो सांस भर लो, छोड़ लो। अब दिमाग ठीक करना है। बोले क्या करें, दिमाग खराब रहता है। दिमाग कैसे ठीक होता है? बाएं नाक से रिलेटेड है दाएं दिमाग, और दाएं नाक से कोरिलेट करता है लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट ब्रेन से, और राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। अब आपको ये राइट और लेफ्ट ब्रेन, ये हमेशा हम ना दो मन वाले होते हैं। सुबह उठते हैं तो एक मन कहता उठ जा, दूसरा कहता है थोड़ी देर और आराम कर लेना। खाते समय एक मन कहता है थोड़ा संयमित खाना, दूसरा कहता है थोड़ा और मजा ले लेना। हमेशा आप जो है हर एक विषय में दो मन वाले होते हैं। मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। एक मन हो जाए, एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाए, ये तो योग है। तो देखो ये कितना आसान है। पांच सेकंड में श्वास लो, छोड़ो, स्ट्रेस एकदम गायब। आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा है। सारी दुनिया में स्ट्रेस फैला है। स्ट्रेस क्या है? प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, ये तीन स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। ऐसे तो और भी हैं छोटे मोटे, लेकिन ये तीन बड़े हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस। ये बढ़ जाते हैं तो आदमी उल्टा उल्टा ही सोचता है, सीधा सोच ही नहीं सकता। फिर उसको एंटी डिप्रेशन टेबलेट लेनी पड़ती है। बहुत दिक्कत वाली बात है साहब। ये खोटे खोटे विचार ही ना आए। एक तो बाहर से आते हैं, एक हमारे भीतर से ऐसे ऐसे विचार पैदा हो जाते हैं, हम उनसे बाहर नहीं आते। सब कुछ उल्टा उल्टा दिखता है। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज और राष्ट्र और पूरे विश्व के बारे में बहुत गलत गलत हम सोचने लग जाते हैं। उत्साह नहीं रहता। उत्साह, शौर्य, पराक्रम, वीर्य, कुछ भी बोलो, जीवन का सबसे बड़ा सत्य उत्साह। उत्साह होगा तो आप कथा में आएंगे। उत्साह होगा तो जैसा कथा में कहा गया वैसा आचरण करेंगे। उत्साह होगा तो आप योग करेंगे, कर्मयोग करेंगे, भक्ति योग करेंगे। उत्साह होगा तो दुनिया में सभी सत्कर्म करेंगे। जीवन में असंभव को भी आप संभव कर देंगे। और यदि उत्साह नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये उत्साह कहां से आता है? ये अपने भीतर से आता है। कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम नोपकरणे। जीवन में सफलता और सिद्धि, चाहे वो अभ्युदय की बात हो या निश्रेयस की बात हो, भौतिक उन्नति हो या आध्यात्मिक उन्नति हो, ये सारी चीज होती है उत्साह से। उत्साह कहां से आएगा? आपके भीतर से। आप ये प्राणायाम करके देखिए। और भी बहुत से प्रकार हैं, और भी बहुत से साधन हैं, उपाय हैं जीवन में शुभ के आधान के, लेकिन ये भी एक उपाय है। ये आप सुबह कीजिए। और रिलैक्स होना है तो भ्रामरी कर लीजिए। कान बंद, मुख बंद, ओंकार का नाद नासिका से। इतना कर लो तो ही कल्याण हो जाएगा। इतना भी नहीं कर सकते तो आप खाली सांसों को देख लीजिए, थोड़ी सहज होकर के। माथा चढ़ा रहता है ज़्यादातर लोगों का, आंखों पर एक तनाव सा रहता है, चेहरे पर एक तनाव सा रहता है। कभी कभी आत्मावलोकन किया करो।
आत्मनिरीक्षण किया करो, अपने आप को देखा करो। जैसे ही खुद को देखना शुरू करते हैं, इसको बोलते दृष्टा भाव। जैसे ही खुद को देखना शुरू करते हैं तो शरीर के स्तर पर जो तनाव है वो रिलैक्स हो जाता है। फिर अतीत का शोक, वर्तमान का राग और भविष्य का भय, यह हमें बहुत परेशान करता है। हम ठहर जाते हैं वर्तमान में। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। अपना स्वरूप है, अपना मूल धर्म, अपनी मूल प्रकृति, अपना मूल स्वभाव। हम सब पूर्ण हैं, अपूर्णता है नहीं। हमें सारा दुख तो इच्छाओं से है, आसक्तिपूर्ण अज्ञानपूर्ण मांगों से, डिजायर्स, लास्ट, एम्बिशंस। अपनी इच्छा छोड़ी, भगवत इच्छा में जीने लग गए। बस इसी को कहते हैं आप्त काम होना, निष्काम होना, आत्म काम होना, ब्रह्म काम होना, अकाम होना, अचाह होना। बस हो गए। मुझे लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन हमने कहा भाई हम तो वो करेंगे जो आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा है। बस वो जिधर ले चलेगा बस उधर जाएंगे, और वो सबके भीतर है, हमेशा शुभ की प्रेरणा देता है। दृष्टवा रूपे व्याकृत सत्यानृते प्रजापति ही अश्रद्धाम अनृते दधात, श्रद्धाम सत्य प्रजापति। श्वासों को देखो, बस अपने आप सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओगे। शरीर इंद्रियों और मन के पार आत्मा परमात्मा के द्वार एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाएगी। यही योग। इसी को बुद्ध दर्शन में विपश्यना, जैन दर्शन में इसे प्रेक्षा, अपने आर्ष दर्शन में इसे ध्यान योग का। अब कुछ नहीं जानते तो खाली इतना ही कर लो, श्वासों को देख लिया करो बीच बीच में। अब बहुत सुखमय जीवन जियोगे। एक बात भी याद रहेगी तो भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं कह रहा था योग क्या है? बस यही योग है कि आप अपने में रहें। अपने में रहें का मतलब यह नहीं कि फिर आप समष्टि के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। अपने में रहने का मतलब ही है जो अपने में रहता है, स्वयं में रहता है, वो सबके साथ एकत्व में रहता है। क्योंकि जो स्वयं में रहता है वो अपने ही स्वरूप को सब में देखता है। यही योग का सबसे बड़ा सत्य। योग को यदि दूसरे शब्द में कहा जाए, कई बार हम आपस में बैठते हैं तो शास्त्र चर्चा करते हैं। तो एक दिन हम बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे, भाई पूरे इस योग को, अध्यात्म को, अपनी श्री श्री ज्ञान परंपरा को हम एक शब्द में बोले तो वो क्या है? तो शब्द है एकत्व। क्या शब्द है? पूज्य बापू बोल रहे थे, ये तो संवाद कर रहे हैं, कोई आपको यहाँ कोई उपदेश सुनाने के लिए, आदेश देने, संदेश देने के लिए ना बापू आए ना हम आए। हम तो सच बात यह है कि मैंने सोचा आज अभी मुझे दिल्ली जाना था। आज बापू में सुबह से भी अभी पिछले करीब 7 दिन से कभी ABP न्यूज़, कभी आज तक, कभी इंडिया टीवी, कभी जी न्यूज़, कभी NDTV, सुबह 5 बजे से शुरू कर देते, शाम तक मेरे वो योग के कार्यक्रम ही शूट करते रहते। बोले बाबा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप योग बताओ, तो हम बताते रहते हैं। इसलिए थोड़े और भी पतले हो गए कर करके। कुछ सुबह से योग ही कर रहे। बापू अभी भी कुछ खाया नहीं हो। वो उधर सुबह से योग करना शुरू किया। अभी आने से पहले कम से कम जो है 150-200 पोज करके आया। बोले ये फोटो चाहिए हमको, तो मैंने कहा फोटो भी ले लेते। तो अभी कल जाना है, करीब 10,000 लोगों का नेहरू स्टेडियम में सुबह 6 बजे से योग का प्रोग्राम है, उसके लिए भी जाना था। फिर 21 जून को तो खैर एक बहुत बड़ा दिन होगा। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग एक साथ योग करेंगे। बहुत गौरव की बात होगी। एक सम्मान है अपनी इस पुरखों की विरासत का, और इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और योग कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है। भाई योग तो
मैं देवबंद में गया बापू, मैंने वहां भी कहा, मैंने कहा आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। हमारा खून एक, हमारा खानदान एक है, हमारा मूल एक है, और उन पूर्वजों की विरासत ये योग है। मैं बापू ऐसे जैसे हम मंच पर खड़ा हूं, ऐसे उस दिन वहां तो सारे खड़े हुए थे, बैठा कोई नहीं था, करीब 4-5 लाख लोग होंगे। मैंने कहा भाई बहुत लोग कहते हैं योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आज यहां आया हूं, मैं तो योगी करवाता हूं। मैंने कहा ऐसा करो, एक बार सांस लो,